हाँ जी आ रही। हरे कृष्णा। हरे वेलकम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो 14 श्लोक का करना है। 4.14, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। न मां कर्माणि लिम्पन्ते नामं कर्माणि न लिम्पन्ति मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा न मे कर्म फले फले स्पृहा स्पृहा इति मां योऽभिजानाति इति मां मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। अच्छा, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसका? I'll read. हाँ प्लीज। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. Should I continue with purport? एक सेकंड, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं पर्पट में। तो अभी हो क्या रहा है? कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र बोल रहा है, संजय बोल रहा है, या अर्जुन? कौन बताएगा? ये ट्रांसलेशन में जो अभी आपने पढ़ा है, ये कौन बोल रहा है? कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। कृष्णा बोल रहे हैं। यस, काफी टाइम लग गया कहने के लिए। ओके, तो ये कृष्णा क्या बोलने की कोशिश करने हैं यहाँ पे? हमें क्या समझाने चाह रहे हैं? आप लोगों को याद होगा, अभी कृष्ण ने बताया था कि कैसे वो युगों युगों में आते हैं यदा यदा ही धर्म से, और क्यों आते हैं बताया। फिर उन्होंने भी बताया कि ये ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती ये बात कि मेरे क्या है कर्म, मेरी क्या लीला है, जन्म कर्म, ये सब जिनको समझ में आती है वो उनको दोबारा ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, इससे हट जाते हैं। उस तरह से भगवान यहाँ भी बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो भगवान को अफेक्ट करे, और ना ही भगवान फल की चिंता के हिसाब से काम करते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन ये लोगों को नहीं समझ में आता। लोग कृष्णा को ऑर्डिनरी समझते हैं और ऑर्डिनरी व्यक्तियों को भगवान मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ। कृष्णा जो साक्षात भगवान है उनको कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कृष्णा तो एक कोई महापुरुष कहता है, कोई कहता है कि ऑर्डिनरी व्यक्ति था, या कोई तो ऐसे लगता है कैरेक्टरलेस था व्यक्ति। ऐसे उल्टी सुल्टी बातें करते हैं लोग। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझ लेते हैं कि इसमें सत्य क्या है, भगवान का रहस्य क्या है, ये सब, वो फिर कर्म बंधन में नहीं फंसते। ठीक है ना? वो इससे बियॉन्ड चले आते। कर्म भी न सबध्यते, बंधते नहीं, एंटैंगल नहीं होते वो इन चीजों में। अब हम यहाँ पे और पढ़ेंगे इसको कैसे समझा है साइंस को। ओके, तो कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़ो पढ़ो। Purport. As there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong or that the king is not subject to the state laws, similarly, the Lord
although he is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. He creates and remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. ओके, The आप करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। okay. यहाँ पे बोला गया है कि कई बार ये सोचा जाता है कि जो गवर्नमेंट है या किंग है कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर अपने आप को सही तरीके से चला रहा है, कंडक्ट कर रहा है राजा, या अपने आप को सही तरीके से गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, तो वो रूल्स को के अंदर बाउंड नहीं होते। जैसे पुलिस वालों का काम है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस है कि कोई रेड लाइट पे ना जाए, या फिर कोई वन वे है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। लेकिन आप देखोगे पुलिस वाले को अगर कभी चोर को पकड़ना है या कभी उनको किसी डायरेक्शन में जाना है, तो उनके लिए कोई रूल्स लागू नहीं होते। वो रोड बंद करवा सकते हैं और बंद करवा के जा सकते हैं। कोई चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको जाके पकड़ सकते हैं। तो उनके लिए वो रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते, कहने का मतलब है। और अगर वो अच्छे से कर रहे हैं तो वो जनता के बेनिफिट के लिए करें। तो यहाँ पे पुलिस को कोई दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द लॉज, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है या फिर जो राजा है या प्रेसिडेंट है, कभी वो जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो वन वे से भी उसकी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि रोड तो सारी ब्लॉक कर देते हो, तो उनको चलान नहीं देना पड़ेगा। उस तरह से भगवान जो है, ऑफ कोर्स एक ये मटेरियल लेवल पे एग्जांपल है, तो पूरी तरह से इसको भगवान के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से एक कनेक्शन बिठा सकते हैं कि जैसे एक प्रेसिडेंट को, उसको जरूरत नहीं है वहां से जाने की, वो तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से कहीं से भी जा सकते हो, तो वो तो बाउंड नहीं होते। उसी तरह से जो कृष्णा है, जो सुप्रीम लॉर्ड है, वो लॉज से बाउंड नहीं होते। लॉज एक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, और वो पर्पस जो है वो व्यक्तियों के लिए फॉलो करने के लिए, जीवा के लिए, क्योंकि हमारे इतने डिजायर्स हैं, हमारे इतने मटेरियल डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से हम मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। कृष्णा के कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं है, और उसी तरह से जो प्योर व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल, सेल्फ रियलाइज्ड, उनके भी कोई डिजायर्स नहीं है, तो इसलिए वो लोग कर्म बंधन से फंसते नहीं, हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारे मटेरियल डिजायर्स। ये भी आगे पर्पट में एक्सप्लेन होगा। भव्या, आप कंटिन्यू करोगे? Okay. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. The हाँ, living entities. अगर मान लो कोई एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक है और वहां पे कई सारे वर्कर हैं, और वर्कर अगर कुछ गलत काम करेंगे तो उसके लिए वर्कर रिस्पॉन्सिबल है, मालिक नहीं है। और मान लो वर्कर ने गलत तरीके से कुछ काम किया और उसको चोट लग गई, तो वो उसकी गलती है। हाँ, आगे पढ़ी। The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. For advancement, क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग रहे हैं। अब ये ऑलरेडी भगवान द्वारा सैंक्शन या रिकमेंडेड चीज नहीं है, भगवान ने नहीं कहा हमें इसमें लगने के लिए, वो तो हमारी इच्छाएं हैं भगवान से अलग एंजॉय करने के लिए, तो हम इस पे लगे हुए। आगे पढ़िए। for advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. The heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietor never desires the low-grade happiness
such as the workers may desire. He is Okay. aloof. तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ वो कह रहे हैं कि देखो सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कई व्यक्ति है जो धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं, वो धर्म को इस मकसद से फॉलो कर रहे हैं कि अभी इस जन्म में अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में हमें स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग का राज्य भोग करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है। इनफैक्ट स्वर्ग के जो सारे राजा हैं, इंद्र और बाकी सारे देवी देवता हैं, वो सब तो खुद भगवान के सेवक हैं एक्चुअली, और भगवान की सेवा में लगते हैं। और भगवान को कोई एंजॉयमेंट की, स्वर्ग में एंजॉय करने की क्या कहते हैं, मिस ऐसे नहीं होता कि भगवान को भी इच्छा है कि हम भी स्वर्ग एंजॉय करें, नहीं। स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है, बस वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से वहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो अनइमेजिनेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैकुंठा का मुकाबला करे। वैकुंठा जो है वो टोटली नॉन मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल है। वहां पे प्रेम का आदान प्रदान होता है भगवान से, इसलिए सब पूर्ण रूप से खुश रह पाते। और बाकी सारे मटेरियल रेल्म में, चाहे अर्थ या हेवन, वहां पे क्या होता है, वहां पे मटेरियल एंजॉयमेंट्स होते हैं। तो मटेरियल एंजॉयमेंट्स के चक्कर में लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग। और जिस तरीके से आप एक किसी ऑर्डिनरी वर्कर को पूछो, तो उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करना। मान लो मैनेजर के रूप में आ जाता है, तो उसको बहुत बड़ा उसके लिए इंसेंटिव होता है कि देखो मैं मैनेजर बन गया, अपनी कड़ी परिश्रम से 20-25 साल की मेहनत करके आज मैं मैनेजर बन गया। तो मैनेजर, एक कंपनी का जो सीईओ है, उसके अंदर 10,000 मैनेजर होंगे। तो अगर कोई एक वर्कर मैनेजर बन गया है, वो सोच रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो सीईओ जो है कंपनी का, वो नहीं सोचेगा कि मुझे मैनेजर बनना है तब मैं खुश हूँ। सीईओ की पोजीशन बहुत हाई है, उसी तरह भगवान की पोजीशन बहुत हाई है। और स्वर्ग वगैरह पहुंचना, ये हम जैसे लोगों के लिए जो मटेरियल वर्ल्ड में है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो भगवान के लिए तो ये कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? Yes. चलो अब आप आगे बढ़िए। I have to read this highlighted again. नहीं, आप नेक्स्ट अच्छा, पढ़ो। okay. He is aloof from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appear on the earth. Although without such rains, there is no possibility of vegetative growth. Vedic Smriti confirms this fact as follows. ओके, Nimita matram. मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है भगवान का। जिस तरीके से ऊपर से जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो बारिश में होने के वजह से कई सारे धरती पे पौधे उगते हैं। अब उन पौधों में से कुछ तो हो सकते हैं जो क्रॉप्स हों, जो फार्मर्स ने किसानों ने खेती के लिए लगाए हों, लेकिन कुछ हो सकते हैं वीड्स हो। वीड्स को क्या कहते हैं हिंदी में? खरपतवार। खरपतवा। ओके, तो कुछ हो सकता है वीड्स या खरपतवा हो, और कुछ हो सकता है कि क्रॉप्स जो किसान ने लगाई है वो। अब इसमें रेन की कोई बारिश की, कोई वर्षा की कोई गलती नहीं है कि कौन सी फसल नीचे से उग रही, ये डिपेंड करता है उसके सीड्स में। उसी तरह से भगवान की कृपा तो सब पे होती है। हमारे हृदय में अगर मटेरियल डिजायर्स हैं तो उनका बीज उगेगा। अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम की भावना है तो हमें प्योर भक्ति का पौधा निकलेगा हमारे अंदर। दोनों में फर्क ये है कि मटेरियल डिजायर जो है वो टेम्परेरी होते हैं, वो ऑब्स्टिकल डाल सकते हैं हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। वो बिजनेस मेंटालिटी होती है, प्रेम की भावना से नहीं होती। और जो प्योर भक्ति होती है वो प्रेम का आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। ओके, तो बेसिक स्मृति मैं पढ़ देता हूँ।
Vedic Smriti confirms this fact as follows. निमित्तमात्रम् एवाशौ सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधानकाराणि भूत्वा यतो वै सृज्य शक्तया। Alright, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ इसका? कोई वॉलंटियर करेगा ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? Can I read? हाँ जी प्लीज पढ़िए। In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, such as the demigods, human beings, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such activities and the regulations of the modes of nature, but He is never responsible for their past and present activities. In the Vedanta Sutra 2.1.34, it is confirmed, Vaishmaya Nairghrinye na Sapekshavat. The Lord is never partial to any living entity. The living entity is responsible for his own acts. The Lord only gives him facilities through the agency of material nature, the external energy. Anyone who is fully conversant with all the intricacies of this law of karma, of fruitive activities, does not become affected by the results of his activities. In other words, the person who understands the transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. One who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of the Lord are aimed at fruitive results, as are the activities of the ordinary living entities, certainly becomes entangled himself in fruitive reactions. But no one who knows the supreme truth is liberated soul fixed in Krishna consciousness. But one who knows the supreme truth is a liberated soul fixed in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. तो भगवान ने एक अरेंजमेंट बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया यहाँ पे, जहाँ पे हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सके, और जिस तरीके की इच्छाएं हमने रखी हैं, जिस तरह के कर्म हम कर रहे हैं, उसका हमारे को रिएक्शन मिलता है। तो कई डिफरेंट तरह की इच्छाएं हैं लोगों की, उसी हिसाब से अलग अलग लोगों को शरीर मिले। किसी को लोअर एनिमल्स का शरीर मिला है, प्लांट्स का मिला है, किसी को ह्यूमन बींग्स का मिला है, किसी को डेमीगॉड्स का मिला है। और जो भी हम भुगत रहे हैं अभी, वो हमारे एक्टिविटीज के हिसाब से। जैसे कई लोग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय गॉड्स विल, कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, इसलिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली सही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे मटेरियल डिजायर्स और हमारी अलग अलग इच्छाएं और स्पिरिचुअल डिजायर्स और अलग अलग डिजायर्स जो हैं, उसकी पूर्ति के लिए भगवान ही agrees to give us facilities where we can act. भगवान reluctantly agree हो जाते हैं, sanction. So everything is happening because of God's sanction, but not God's will. God's will is that we all become spiritual. भगवान की इच्छा तो ये है कि हम भगवत गीता को अच्छे से समझें और उसके हिसाब से अपने जीवन को लगाएं। लेकिन भगवान फोर्स नहीं करते। अर्जुन को भी भगवान ने पूरी भगवत गीता बोल के ये नहीं कहा कि तुझे ये करना है, नहीं, उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा है आप वो करिए। भगवान कभी हमारी इच्छा को चेंज नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, हमारे को ऐसी प्रिविलेज देते हैं, ऐसी एटमॉस्फेयर देते हैं जहाँ पे जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। और भगवान की जब हम शरण लेके भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं, तब भगवान हेल्प करते हैं हमारे को प्यूरिफाई होने में, तब हमारी इच्छाएं ट्रांसफॉर्म होती हैं। लेकिन भगवान फोर्सफुली नहीं करना चाहते। भगवान जो है उन्होंने फ्री विल दी है सबको।
और अपनी फ्री विल के हिसाब से हम जिस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा ना, लिखा था कि जो मेरी तरफ जैसे बढ़ता है, ऑल सरेंडर ऑन टू मी, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। जैसे भी कोई मेरी तरफ बढ़ता है उसी तरीके से उनको रेसिप्रोकेट करता है। तो भगवान एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करते हैं कि हम कैसे मटीरियल लाइफ, मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल कंसेप्शन बनाए, उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं है, तो भगवान फोर्स नहीं करते। लेकिन अगर हम करते हैं तो उससे भगवान काफी खुश होते हैं। जैसे माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चे अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। और माँ बाप बच्चे इतने ज्यादा खुश नहीं होते जब अपने लिए बच्चे डेट्रीमेंटल काम करते हैं, खराब काम करते हैं। उसी तरह से भगवान भी जो है वो देखते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है हमारा, तो उसमें भगवान इज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लेकिन अगर हम नहीं करते तो भगवान फोर्स नहीं करते, भगवान सिर्फ हमारे को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया है कि भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं करते। हालांकि भगवान कोई कह सकता है कि अरे लेकिन जब प्रहलाद के साथ आए थे तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को तो मार दिया था और प्रहलाद को बचा दिया था, तो वो तो पार्शियल हो गए ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि पार्शियल नहीं है, तो इसको कौन कौन समझा सकेगा इस चीज को? भगवान पार्शियल है या नहीं है? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ, भारती माता जी बताएंगे। नहीं है। भगवान पार्शियल नहीं होते, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। आप जिस तरह से भगवान को पाना चाहते हो या नहीं पाना चाहते हो, भगवान वो फीलिंग रेसिप्रोकेट करते हैं। हिरण्यकशिपु की फीलिंग जेलसी की थी या भगवान को मारने की थी, तो भगवान ने उसी तरह से रेसिप्रोकेट किया। प्रहलाद महाराज की फीलिंग उनकी भक्ति करने की थी, तो भगवान ने उस तरह से उनको रेसिप्रोकेट किया। मीन्स आपकी जिस तरह से फीलिंग होती है, भगवान उस तरह से आपको अकोमोडेट करते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। भारती माता जी बोल रही हैं जिस तरह से आप अप्रोच करते हो भगवान से, वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा भगवान पार्शियल है या इम्पार्शियल है, क्या है? भगवान पार्शियल नहीं है। भगवान हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। हिरण्यकशिपु के कर्म बहुत खराब थे, वो अपने ही बेटे को मारना चाहता था, वो भगवान से के अगेंस्ट था, इसलिए उसको उसका रिजल्ट मिला। प्रहलाद शुरू से ही भगवत भक्ति में थे, तो उसके हिसाब से उनको ईश्वर ने बचाया और प्रेम किया। तो कर्मों के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। कर्मों के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ओके, और कोई कहना चाहेगा? क्या हम कह सकते हैं कि भगवान अपने डिवोटीज के लिए पार्शियल रहते हैं, या फिर ऑब्वियसली एक और सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि वो मेरे से इतना प्यार करते हैं, तो मेरा भी वो है कि उनका ध्यान रखें हम। ओके, तो यहाँ एक और पर्सपेक्टिव आ गया कि भाई अपने डिवोटीज के लिए भगवान पार्शियल हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या है इसके समझने की बात? हरे कृष्णा, आई थिंक हो सकते हैं। ओके, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? एक पॉइंट आया यहाँ पे कि भगवान पार्शियल वैसे तो नहीं है, लेकिन अपने डिवोटीज के लिए पार्शियल है। आई थिंक कि हरे नहीं, कृष्णा बिकॉज प्रभु। अभी इसमें सॉरी Go ahead, go ahead. That's okay. आई वाज सेइंग दैट आई थिंक कि नहीं है, बिकॉज अभी हमने रीड किया था कि द लॉर्ड इज नेवर पार्शियल टू एनी लिविंग एंटिटी। ओके, तो भगवान मतलब क्या, कोई भक्ति करे भगवान ये नहीं करे भगवान, कोई उसमें कोई फर्क नहीं होता? वो बेसिकली नहीं, फर्क होता है बेसिकली। जैसे अभी पहले डिस्कस किया था कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब तो यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अंकिता मैडम। Yes, Prabhuji, same. I wanted to say that भगवान पार्शियल नहीं है, वो सेम वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे कि प्रभु जी पहले हमने श्लोकास में पढ़ा है, ये यथा माम प्रपद्या।
तो फर्क क्या होता भगवान है रेसिप्रोकल में, फर्क क्या होता प्रभु जी, जो भगवान को जिस रूप में आई मीन भजते हैं भगवान, वैसे ही उनको आंसर करते हैं। और प्रभु जी एक और श्लोक में भगवान ने कहा, एवरीवन फॉलोज माय पाथ ओनली, सो एवरीवन इज लाइक इवन वांटेडली और अनवांटेडली दे आर गोइंग इन द भगवान्स विशेस ओनली। सो that's what I understand, Prabhuji. That's why even if Hiranyakashipu doesn't want to like go in according to the Bhagwan's wishes, but indirectly he was going. ओके। नहीं तो लेकिन अगर कोई कहेगा कि दोनों सेम ही तो हो गए, रेसिप्रोकल और पार्शियल, कि आप पार्शियल को ही एक तरह से रेसिप्रोकल बोल के कह रहे हो। नहीं, भगवान को जब कोई भक्ति भाव से चाह नहीं रहा है तो भगवान भी उसको वापस भक्ति नहीं दे रहे हैं, तो भगवान इज लाइक सेम वे उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। जो लोग जो उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं उनकी तरफ पार्शियल हो जाते हैं, वो रेसिप्रोकेट करने के लिए, रेसिप्रोकेट करने के लिए वो पार्शियल हो गए। हाँ प्रभु जी, कह सकते हैं ऐसे भी, या फिर हम भक्ति चाहते हैं, भगवान हमें भक्ति दे रहे हैं, तो दूसरे लोग कह सकते हैं कि भगवान हमारी तरफ पार्शियल है, बट दे डोंट वांट इट, दैट्स व्हाई भगवान जी उनकी तरफ भक्ति का ऐसे कुछ नहीं दे रहे हैं, उस तरह की फीलिंग्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। मैं एक एग्जांपल के उस पे आपको बोलती हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट। जैसे स्टूडेंट होता है और हम सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि मार्च में एग्जाम टाइम है। अब कई स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा 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 करके कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, एंड कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, अपना मतलब घूमते फिरते इधर उधर करते हैं। और जब मार्च आता है तो जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं वो ठीक एग्जाम लिखते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते उनका कोई वो नहीं होता, जैसे एग्जाम में उनको पता होता है कि वो खराब करेंगे या जैसे भी। ऐसे जब जो एग्जामिनर होता है उनको थोड़ा ना पता होता है कि कौन वो है कौन नहीं। वो तो सारे जो उन्होंने पढ़ के आंसर्स दिए होते हैं उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो आई थिंक भगवान का भी यही कंसेप्ट है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, बट ये मुझे एकदम से क्लिक हुआ एग्जैक्टली। ये आपको बड़ा अच्छा चीज क्लिक हुई, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने आज का। तो देखो, पार्शियल और रेसिप्रोकल में एक फर्क है। क्या फर्क है? पार्शियल होता है, मान लो मेरा कोई फैमिली वाला है और उसने कोई गुनाह किया है, अब मैं जज हूँ तो मैं पार्शियल हूँ उसकी तरफ, मैं कहता हूँ उसको सजा नहीं दूंगा। वो पार्शियलिटी हो कि आप ऐसे कह रहे हो। रेसिप्रोकल और पार्शियल में ये फर्क है कि भगवान किसी जीव के अगेंस्ट कोई चीज नहीं कह रहे। एक लॉ बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो करो, और कोई भी फॉलो कर सकता है। ऐसे नहीं जैसे डिवोटीज ही भक्ति कर सकते हैं, तो नॉन डिवोटीज है वो भी भक्ति कर सकते हैं, वो भी उस अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं। तो भगवान इज टोटली नॉन पार्शियल। जैसे रशिका ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो एग्जाम अच्छा लिख के आते हैं उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो ये नहीं कहते टीचर पार्शियल है उसकी तरफ क्योंकि उसको अच्छे नंबर दिए। नहीं भैया, उसने मेहनत की है, उसने वो चीज प्रोसेस फॉलो किया। उसी तरह से भगवान जो है वो पार्शियल नहीं, भगवान रेसिप्रोकल, जैसे आप लोगों ने सबने बोला है, रेसिप्रोकेट करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है शास्त्रों का है, उस हिसाब से आप अपने आप को चलाओगे तो नेचुरली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं चलाओगे तो नहीं मिलेगा। भगवान कर्म से बंधे नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने कर्म किया है तो भगवान को उसी हिसाब से आपको करना है। कई लोग ऐसे सोचते हैं, उसको कर्म मीमांसा फिलॉसफी कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कर्म भगवान से भी ऊपर है। एक्चुअली गलत है, ये सही फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कर्म जो है वो कौन, हु इज द विटनेस, कौन ये कर्म को चला रहा है, कर्म की थ्योरी को, ये तो भगवान ही है ना। तो भगवान इज अबव दिस, एंड भगवान इज, कृष्णा इज नॉन पार्शियल, जैसे आपने सबने अच्छे से बताया कि ही इज रेसिप्रोकल। इसीलिए भगवान पर्सनल है। पर्सनल मीन्स एक पर्सन जो होता है वो रेसिप्रोकेट करता है। जिस तरीके से आप, मशीन की तरह नहीं होता वो, रोबोट
या कोई गैजेट है, वो आप देखोगे वो पर्सनल नहीं है, वो नॉन पार्शियल तो है लेकिन वो पर्सनल नहीं है। लेकिन भगवान नॉन पार्शियल है मगर पर्सनल है, इसलिए वो रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है सबको? Yes. क्लियर हो रहा है ना? तो जो ये चीजें हैं वो ये सब कॉन्सेप्ट जो कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो समझ लेते हैं, दे आर गोइंग टू रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में आ जाएंगे और वो कभी एंटैंगल नहीं होंगे फ्रूटिव रिएक्शन। तो ये थोड़ा समझना कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो हमें ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, हम रियलाइज हो जाएंगे, तो देखेंगे हमारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो हम ले सकते। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया ये रेसिप्रोकेट एंड ऑल वाला, तो इसमें फिर मेरे को ये जानना है कि मतलब इसका तो हमें मतलब ह्यूमन को ये करना चाहिए कि हम उसको सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए या क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो यहाँ पे भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता में क्या लिखा है कि आपको चलना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कर्म की कई सारी चीजें, डेफिनेशन देखेंगे, कर्म अकर्म विकर्म, वो सब अभी आने वाला है, आने वाले सेक्शन में। मगर आपको पहले तो अपना देखना चाहिए कि जो आप कर्म कर रहे हो वो सिर्फ बॉडीली मेंटेनेंस के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरे को 2 रोटी खानी है या मेरे को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कर्म। मकसद क्या है आपका कर्म करना? आपको सिर्फ अच्छा लगता है, आप उससे ऐसे नहीं। जैसे क्षत्रिय अपना कर्म करते थे समाज की सेवा के लिए, उससे समाज में एक कंस्ट्रक्टिव बेनिफिशियल रोल प्ले करते थे वो। और उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से ब्राह्मण्स को प्रोटेक्शन मिलती थी, वैश्य सबको प्रोटेक्शन मिलती थी, ब्राह्मणों के हिसाब से अपने आप को चलाते थे। तो ये एक मेथड होता था। उसी तरह से हमारे को देखना है हम अपने लाइफ में कैसा ऐसा काम कर रहे हैं। और मेन चीज क्या है कि भगवत गीता के टीचिंग्स को समझना और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को गवर्न करना, और बाकियों को इंकरेज करना कि वो भी अपनी लाइफ को भगवत गीता के प्रिंसिपल्स से चलाएं। ये मेन चीज है। कोई भी आप काम कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको रिलेट करना है स्पिरिचुअलिटी से, कि कैसे ये सब चीजें हो रही है। क्षत्रिय अपना धर्म निभाते थे ताकि ब्राह्मण अच्छे से लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे सके। और अगर ब्राह्मण कुछ ठीक से नहीं करते थे तो ब्राह्मण जो है वो कहलाने के लायक नहीं होते थे। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म जाता ज्ञानाती इति ब्राह्मण। कई ब्राह्मण के रूप में भी जो अच्छा काम नहीं करते थे, जैसे कईयों पर शक्तियां हैं, पावर्स हैं, मगर वो ठीक से नहीं कर रहे या गलत राय दे रहे हैं, तो राजा ऐसे लोगों को रिजेक्ट भी कर देता। जैसे बलि महाराज के जो ब्राह्मण गाइड थे, मेंटर थे, वो थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बलि महाराज जब वो मर गए थे उनको जीवित किया था, मरे हुए को। तो मरे हुए को अगर जीवित करे, अगर किसी की आप जान भी बचा लो, तो वो व्यक्ति कहता है अरे आपने मेरी जान बचा ली, अब बचा हुआ जीवन आपके हिसाब से मैं अपने आप को चलाऊंगा, ऐसे कह सकता है, राइट? आपने मेरी जान बचाई। यहाँ पे तो उसकी जान चली गई थी, उसको वापस जिंदा किया। तो बलि महाराज भी काफी कृतज्ञ थे, एक तरीके से ग्रेटिट्यूड था। लेकिन जब शुक्राचार्य ने बोला अरे ये जो आया है छोटा वामन, ये तो विष्णु है, इसको एक भी इसकी विश मत फुलफिल करना। उसने कहा था वामन ने कि मुझे 3 स्टेप्स ऑफ लैंड चाहिए, 3 कदम जमीन चाहिए, भूमि। उन्होंने कहा मैं आपको दे दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा अभी अपने वचन वापस ले लो, ये विष्णु है, ये आपसे सब कुछ ले लेगा और आपको कुछ नहीं देगा और आपको रिजेक्ट कर देगा। शुक्राचार्य में इतनी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्त नहीं थे, वो शास्त्रों को ठीक से अपने यूज के लिए फॉलो कर रहे थे। तो शुक्राचार्य की बात जब बलि महाराज को पता लगी, तो बलि महाराज ने सोचा, हालांकि उनकी भी लीनियज जो थी वो राक्षस वाली थी, लेकिन वो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन थे। तो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन होने की वजह से उनके अंदर भक्ति का भी
थोड़ा इन्फ्लुएंस था। जब उनको ये पता लगा कि ये शुक्राचार्य मुझे विष्णु को नहीं देने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको लगा अरे गुरु का काम तो ये है कि वो हमें विष्णु के पास लेके जाए, और ये मुझे दूर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे गुरु को रिजेक्ट करता। हालांकि उसने उनकी जान बचाई थी, लेकिन जब वो भगवान के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए उनको बोला, तो बनी महाराज ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कोई गड़बड़ करेक्टर है इनका, तो इसलिए उनको रिजेक्ट किया। और ये रिजेक्ट करने की वजह से जो है हम देखते हैं उनको प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म मिला। तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए हमारे को अपना दिमाग यूज तो करना ही है, लेकिन अल्टीमेट गोल है भगवान की सेवा में लगना। वो जो करता है वो परफेक्टली सेफ रहता है। तो आप जो भी अपना काम कर रहे हो उसको कनेक्ट करना जरूरी है भगवान। Does it answer your question? Yes, thank you. Okay, thank you. कविता, आप कुछ हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम बोल रहे हैं कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं एंड जो हमारा कर्म है हम उसी के हिसाब से लेते हैं। तो मैं कई बार होता है कि जैसे हम आपस में बात करते हैं कि हमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे तो हमें अच्छा मिल रहा है, या पिछले जन्म में बुरे किए होंगे तो बुरा मिल रहा है। तो भगवान जो है वो उसी जन्म को उसी जन्म में क्यों नहीं दे देते? वाई अगला पिछला जन्म? गुड क्वेश्चन। तो भगवान हर चीज उस जन्म की उस जन्म में क्यों नहीं देते विष्णु? एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका इमीडिएट रिएक्शन आता है, कुछ चीजें होती हैं जिसका देर से रिएक्शन आता है। इनफैक्ट जो कई बार हम सिचुएशन देते हैं, जैसे देवी देवताओं से कोई गलती होती है, उनका रिएक्शन इमीडिएटली आ जाता है उनको, और उनको फटाफट भगवान सुधार देते हैं। इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, डिवोटीज हैं, उनसे भी कभी गलती होती है तो रिएक्शन जल्दी आता है। सब टाइम नहीं, कई बार देर से भी आता है। और देर से जब रिएक्शन आता है तो जनरली आप सोचो कि रिएक्शन काफी बढ़ भी सकता है, सूट समेत आता है, इंटरेस्ट लेके आता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन हमें पुराने जन्म के याद है। ये पूरा कर्मों का जो साइंस है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक मैंने ये पहले भी लोगों के साथ शेयर की है स्टोरी, आप लोगों में से कईयों को याद होगा। एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान कृष्ण से कि आपने ये ऐसे क्यों मेरे साथ, पहले तो मुझे अंधा बनाया आपने, फिर मेरे को 100 पुत्र दिए और 100 के 100 मर गए मेरे। तो कृष्ण ने बताया कि देखो 100 जन्म पहले, 100 बर्थ्स अगो, आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप एक शिकारी थे और शिकार करने के लिए आप गए। आपने एक सेकंड, हरे कृष्ण, आवाज आ रही थी? हाँ जी, अब आ रही है। तो आप शिकार करने के लिए गए, आपने शिकार करने के वक्त क्या किया, एक पेड़ पे कई सारे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, 100 बच्चे थे वहां, आपने 100 के 100 बच्चों को मार दिया और पिताजी को अंधा कर दिया। तो क्योंकि आपने ऐसे किया उसकी सजा तो आपको मिलनी थी। मैंने कहा अच्छा, तो आपने मुझे फिर उसी जन्म में या नेक्स्ट जन्म में देके सजा खत्म कर देनी थी। कृष्ण ने कहा देखो, एक सजा आपको मिलने के लिए आपको 10 बच्चे चाहिए थे,
और एक बच्चा होने के लिए बहुत सारे पुण्य कमाने पड़ते हैं, अदरवाइज आपका बच्चा नहीं हो सकता। अगर आपको एक भी बच्चा हुआ है, एक पुत्र के लिए आपको कितने सारे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब भगवान आपको एक संतान देंगे। तो आपकी इतनी पायस थी नहीं, इतनी पायटी थी नहीं आप में, तो पहले आपको इतनी पायटी अर्जित करनी थी जिसमें आपके पास 100 बच्चे हो सके, और उसके लिए आपको 100 जन्म लग गए इतनी पायटी करने के लिए। तो हर एक एक्शन का एक यूनिक रिएक्शन होता है। वो कैसे आएगा, कब आएगा, वो इस जन्म में भी आ सकता है, अगले जन्म में भी आ सकता है, कई सैकड़ों जन्म के बाद भी आ सकता है, हमें पता नहीं है। कई बार हमें चीजें दी जाती हैं और फिर ले ली जाती हैं। तो ये जो सारा एक्शन रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ये जो चल रहा है, ये बहुत ही इंट्रिकेट है, इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है। हम एक दिन में कितने सारे एक्शंस करते हैं, और कुछ एक्शंस जो है वो पुराने से रिलेटेड है। तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड इसका जो नेटवर्क है ना मैच, इतने सारे जीवों का, ये हम सोच भी नहीं सकते। और कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेन में जा रहे हैं, कई सारे लोगों को एक साथ ही रिएक्शन देना था, उनको सबको साथ में प्लेन में लेके आए, और वो प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, क्रैश हो गया प्लेन। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जैसे सारे लोग जिनको एक रिएक्शन मिलना था, वो एक ही स्थिति पे आते हैं, वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड रीजन होते हैं, इतना सरल नहीं। लेकिन एक चीज पक्की है कि कर्म जो है ये भगवान से ऊपर नहीं है, क्योंकि भगवान 18वें चैप्टर में कहते हैं भगवत गीता के, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं 18वें चैप्टर में, सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18.66 में भगवान क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा, डरो मत। आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल द सिंस। आपने जो भी गलत काम किया है, पाप किया है आज तक, अब आप शरण में आ जाओ और पुरानी सारी चीजें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी। और ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं, भगवान कई शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं। इवन कई धर्मों में, अलग अलग धर्मों में भी आप देखोगे ऐसा है प्रावधान। जैसे एक प्रोस्टिट्यूट गई जीसस के पास, तो जीसस क्राइस्ट ने उनको बोला कि आपने आज तक जो गलत काम किए हैं उसको ठीक है, बट सिन नो मोर, अब से कोई पाप नहीं करना। और कोई उस वक्त के लिए वो बड़ी यूनिक सिचुएशन थी कि जीसस क्राइस्ट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनको सही मार्ग पे लेके आए। उसी तरह मुस्लिम्स में भी ये वो होता है कि अगर आप एक बार पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हो, तो फिर आपके सारे जो पाप है वो चले आते। एक्चुअली मुस्लिम का मतलब ही ये है कि जो व्यक्ति भगवान को सरेंडर हो, समर्पित हो पूरी तरीके से। तो वो अलग बात है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशंस निकाल के गलत चीजें करने शुरू कर दिए, बट आइडिया यही है कि भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित होकर उनके साथ चलाना अपने। तो ये सारे ही शास्त्रों का वर्णन है। और कर्म जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सारे हमारे जो हैं चक्र जिसमें हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। तो does that answer your question, कविता? Yes, yes. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट? अदरवाइज वी विल एंड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे। और एक और आप लोगों को बताना था कि कल एक स्पेशल प्रोग्राम है, कल नहीं, मंडे मॉर्निंग, आपकी मंडे मॉर्निंग 6:30 बजे एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। एक बहुत ही अमेजिंग स्पीकर आ रहे हैं हमारे यहाँ जूम से ही, तो उसका इनविटेशन मैंने आपको पहले भेजा था, फिर से भेजेंगे। अमोघ लीला प्रभु, आप लोगों ने, कई लोगों ने उनके वीडियोस भी देखे होंगे, ही इज वेरी वेरी फेमस। तो वो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल में आएंगे, आप लोग उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और
पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। हाँ अंकिता माता जी आपके हाथों पे है। प्रभु जी डे लाइट सेविंग चेंज हो रहा है, उसका टाइम भी बता दीजिए। हाँ डिलाइट से कर रहा है, तो कल से हम जो इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो सेम टाइम रहेगा, जो अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम 10:15 से करेंगे अपने प्रोग्राम। प्रभु जी आई थिंक 12:15 होगा। 12:15 होगा। प्रभु जी कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 12:15 होगा। हाँ जी प्रभु जी 12:15 होगा। 12:15 होगा, ओके तो 12:15 से होगा, तो 11:15 की जगह 12:15 से हो जाएगा। ओके थैंक यू वेरी मच एवरीवन। भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा।